हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने पीएसवी जर्नी सीकर्स पर एक पॉडकास्ट लेके आए हैं। ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और इस पॉडकास्ट के जरिए हम एक मैसेज देना चाहते हैं। हम किन लोगों को मैसेज देना चाहते हैं? जो लोग अपने पास एक फर बेबी रखना चाहते हैं। फर बेबी मतलब पेट रखना चाहते हैं। अब आप किसी भी तरीके का पेट रखना चाहते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है उस फर बेबी के लिए। बट वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने घर में पेट तो रखते हैं, पर क्या उन्हें सही से अपने साथ रख पाते हैं? क्या उनकी सही से देखभाल कर पाते हैं? तो यही हम जानने की कोशिश आज करेंगे। हमारे साथ आज हैं हमारे पहले पॉडकास्ट गेस्ट, जो कि फर बेबी ओनर हैं। वो है मिसेस सतरूपा एंड सूरज थापा। और इनका जो फर बेबी है वो है बहुत ही क्यूट सा, आप देख सकते हैं, बुनो। तो चलिए हम इनसे जानते हैं कि इनके लिए फर बेबी, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चेंजेस इनकी लाइफ में आए हैं फर बेबी के आने से। तो सतरूपा, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपका ये पहला फर बेबी है या सेकंड फर बेबी है ये? जब हम बुन्नू को घर लेके आए थे, इनिशियली क्या हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेंज होगा, टाइम पे खाना देना, खेलना, बस वही। बट इन रियलिटी ये नहीं होता। It's a kind of complete 100% parenting that you do with a human kid. The only difference is a human kid will understand after 3 or 4 years. इनके लिए throughout their lifetime you'll have to behave the same. You will have to treat them as a little baby. और एक और डिफरेंस ये होता है, ये बोल भी नहीं पाते, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एज वेल। एंड इनका जो अटैचमेंट है इतना डिफरेंट रहता है क्योंकि दे कांट स्पीक, तो इमोशनली दे विल गेट अटैच टू यू थ्रू देयर आईज, दे विल स्पीक। तो 100% अटेंशन इनको देना पड़ता है। सो दैट वे लाइक अगर आप पार्टी पीपल हो या फिर बहुत ज़्यादा आउट गोइंग हो तो वो सब बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग गोइंग फॉरवर्ड विल बी प्लान्ड अराउंड दैट। सो दैट्स द मेजर चेंज दैट आई हैव फेस्ड। अब जैसे मेरे पास कोई पेट नहीं है, लेकिन मेरा बहुत मन करता है एक पेट को रखने, और मेरी भी थिंकिंग यही है कि अगर मैं एक पेट को घर पे ले आती हूँ तो शायद सिर्फ खाना टाइम पे देना, उसको घुमाना, बस यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बट मैंने जैसे आप लोगों को देखा है, आप 24/7 उससे अटैच रहते हो, उसकी सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हो, उसको इस टाइम पे क्या पानी चाहिए, ओके ठंड है तो उसको कपड़े पहनाने हैं, किस टाइम उसे वॉक पे लेके जाना होता है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग इंडिविजुअली इसको मैनेज करते हो। तो मुझे ये जानना है कि सूरज, आप इस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कहाँ कहाँ कैसे कैसे कंट्रीब्यूट करते हो? जो टू बी ऑनेस्ट, जो आपने बोला ना कि हम लोग लाएंगे, खिलाएंगे और उसको वो लेके जाएंगे, वो एक पेट ओनरशिप है। लेकिन जो पेट पेरेंटिंग में आपका ना बिल्कुल ही नज़रिया बदल जाता है, बिकॉज थिंग इज कि इसको क्या चाहिए वो समझना, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकता, आपको सारे छोटे छोटे नुआंसेस पकड़ने होंगे, कहाँ देख रहा है, क्या करना है। अब कई बार जो चीज़ें मैं नहीं पिक कर पाता वो ये पिक करती है, जो चीज़ ये पिक नहीं करती है तो मैं पिक कर लेता हूँ। सो पेट पेरेंटिंग में ये रहता है कि दैट यू नो यू हैव टू बी, एक सिक्के के दो पहलू को के हिसाब से आपको करना पड़ता है। जो चीज़ आप नहीं कर सकते आपका पार्टनर करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका वर्क फ्रॉम ऑफिस थोड़ा ज़्यादा है, मेरा कंपैरेटिवली कम है, सो मैं उसके साथ में पूरा टाइम डे स्पेंड करता हूँ। घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे प्राइमरीली खाना बनाना, खाना खिलाना, इसको ग्रूमिंग करना, वो ये देखती है। अब इसको वेट के पास में लेके जाना, इसको रोज वॉक कराना दिन में 3 टाइम, वो मेरे पास रहता है। अब बिकॉज बोथ ऑफ अस आर वर्किंग, तो कभी ये बिजी रहती है, कभी मैं बिजी रहता हूँ। तो जब मैं बिजी रहता हूँ तो फिर आई इंश्योर की, तो शी इंश्योर्स की दैट शी इज डूइंग दैट दोस थिंग्स, क्योंकि ना इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कि आपका टास्क है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपको खुद सोच के करना पड़ेगा कि नहीं ये करना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग में ये रहता है कि अरे इसका तो वॉक का टाइम हो गया है, मैं नहीं ले जा सकता। सो वी कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड टेल कि ठीक है मैं नहीं जा सकता, तो प्लीज आप देख लेना उसको। तो वही है, वही रहता है हमेशा। तो आई थिंक ये जो आपने शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया, मेरे काफी सारे ऐसे कलीग्स हैं, ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे उनको जिद करते हैं कि हमें एक पेट चाहिए अपने घर में, हमें एक डॉग चाहिए। और उनका प्राइमरी पर्पस जो डॉग रखने का होता है वो ये होता है कि चलो ठीक है, हमारा बच्चा उसके साथ बिजी रहेगा, वो दोनों खेलते रहेंगे और पेट भी पल जाएगा आपस में। पर जैसा मैं आप लोगों की बातों से समझ रही हूँ, वो सिर्फ एक
फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या वो एक मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या ये नहीं है कि आपने ला के घर में रख दिया और वो अपने आप पल जाएगा, वो वैसा नहीं है। आपने जैसे बोला कि ग्रूमिंग, वेट, ये सब भी आप इसका ध्यान रखते हो, तो उन सब चीजों पे आप कैसे ध्यान रखते हो, कैसे प्लान करते हो, अगर आप इसके बारे में कुछ बताएं तो मैं तो ये बोलूँगा कि दैट आप एक टॉय समझ के कभी मत लाइए किसी भी पेट को, क्योंकि वो भी एक लिविंग बीइंग है, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके अपने रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उसको लेके आए हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसका ख्याल भी रखोगे, क्योंकि उसने नहीं बोला था आपको कि आप मेरे को घर पे लेके आओ, बिकॉज यू वॉन्टेड टू ब्रिंग दैट एंटिटी इन योर हाउस, तो आपको वो सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अब जैसे कोविड के टाइम में हम लोगों ने बहुत देखा कि दैट लोगों के पास में बहुत टाइम था, उनको टाइम स्पेंड करने के लिए चाहिए था, कईयों ने गार्डनिंग करी, कई लोग पेट ओनर्स बने, लेकिन कोविड जैसे ही खत्म हो गया, व्हेन लाइफ केम बैक ऑन नॉर्मल ट्रैक, लोगों ने फिर अबैंडन करना शुरू कर दिया सबको। तो वो चीज नहीं कर सकते। अगर आप ह्यूमन बेबी लेके आते तो आप उसको तो अबैंडन नहीं करते, राइट? तो वही है, तो जैसे आप पेट लेके आए हो उसको भी आपको देखना पड़ेगा, उसके जो रिक्वायरमेंट्स है समझनी पड़ेगी, और उस हिसाब से आपको एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि अब आपको फ्यूचर के बारे में सोच के करना पड़ेगा कि आप कल को घूमने जाओगे, खाना खाने जाओगे। अब हम क्या करते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी ट्रिप्स हैं, हमारे जितने भी आउटिंग्स हैं, जितने भी हमारे डिनर्स लंचेस प्लान होते हैं, हम लोग इसके सराउंडिंग में ही प्लान करते हैं। जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, हम लोग उनके घर तभी जाते हैं जब ये जा सकता है। अगर ये नहीं जा सकते तो एटलीस्ट वन पर्सन इज स्टेइंग इन द हाउस। मैंने काफी सारी मैरिजेस मिस करी हैं, इसने काफी सारे इवेंट्स मिस करे हैं, बिकॉज कि इसको हम अकेला नहीं छोड़ सकते। हम अगर इसको अकेला छोड़ते भी हैं तो भी इंश्योर कि वो 2-3 मैक्स 4 घंटे हो। 4 घंटे भी बहुत रेयर सिनारियोज होते हैं, बट अदरवाइज एक ना एक पर्सन इसके साथ में हमेशा रहता है। और जब हम नहीं होते हैं तो भी इंश्योर कि कैमरा लगा है, इसके लिए पानी है, इसको कहीं से कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी, गैस वगैरह सब कुछ बंद करके, तो वो सारी चीजें हम लोग सोच के चलते हैं। म्यूजिक भी चलता है। हाँ, एक म्यूजिक चला के रखते हैं ताकि इसको बाहर, क्योंकि बार्किंग डॉग्स के बाग से ना अगर इसको कोई दिक्कत हो रही है तो हम एक म्यूजिक सटल म्यूजिक चला के रखते हैं ताकि ये सुनता रहे, सोता रहे। तो यूट्यूब में अगर आप देखोगे तो बहुत जगह मिल जाएगा। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये बात बहुत अच्छी बताई इन्होंने कि काफी सारे लोग जो हैं वो अपने घर पेट तो ले आते हैं, उसे एक टॉय समझकर खेलते हैं, जब उनका मन भर जाता है तो फिर उसको छोड़ देते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि वो तो खाना डाल दिया, वो अपने आप खा लेगा, अपने आप पल जाएगा। तो आई थिंक ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो जैसे आप एक ह्यूमन बीइंग के बच्चे को लेके चलते हो, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हो, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो सब आप सोचते हो, वैसे ही अगर आप एक फर बेबी अपने घर लेके आ रहे हैं तो आप ये समझिए कि वो एक आपके घर का मेंबर बन गया है। आप उसे ऐसे ही अबेंडन नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो क्या करते हैं, अब उनका मन भर गया, वो उसके एक्सपेंसेस नहीं बेयर कर पा रहे या इतना टाइम नहीं दे पा रहे उसको, तो वो क्या करते हैं, उसको कहीं पे या तो छोड़ आएंगे कि चलो हमने इसको कहीं सड़क पे छोड़ दिया, वो अपने आप कहीं चला जाएगा। वो कंडीशन बहुत बुरी होती है क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में नहीं पला पड़ा है, और जब वो स्ट्रीट डॉग्स के साथ होता है तो वो एक बहुत ही सर्वाइवल नहीं कर पाता है। वो बहुत ऐसा आई थिंक किसी को भी नहीं करना चाहिए, तो वो आप मत करिए। अगर आप अपने घर में फर बेबी लेके आ रहे हैं तो आप पहले प्लान करिए कि आप कैसे कैसे उसको करेंगे, कौन उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेज करेगा, उसकी क्या लाइकिंग्स हैं डिसलाइकिंग्स हैं, वो सब आप समझने की कोशिश करिए, उसके साथ अपने आप को अटैच करने की कोशिश करिए। तभी आई थिंक आप किसी एक फर बेबी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे इन लोगों ने बताया, सूरज ने बताया कि भाई हम काफी जगह ट्रैवल करते हैं तो ये प्लान करते हैं कि कहाँ कहाँ जाएं। अगर नहीं जा सकता उनका फर बेबी तो वो कुछ कुछ मैरिजेस भी मिस करते हैं। आपको जान के ये हैरानी होगी कि बुन्नू बहुत सारे स्टेट्स में ट्रैवल कर चुका है। तो हम इनसे ही जानते हैं कि कितने स्टेट्स में वो ट्रैवल कर चुका है और ट्रैवलिंग के टाइम पे उन्होंने किस किस बातों का ध्यान रखा। तो अगर आप बताएं कि कितने स्टेट्स में वो ट्रैवल कर चुके हैं। तो हुआ ऐसे था कि शी वाज माय एक्स कोलीग एंड हर किड वांटेड टू हैव अ फर बेबी एट होम।
तो मैंने तभी समझाया था, बिकॉज इफ एनीवन आस्क मी कि लेना है कि नहीं, तो मैं बोलती हूँ 1000 नेगेटिव सोचो, फिर एक पॉजिटिव सोचो और देखो कि अगर वो 1000 नेगेटिव आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो देन यू गो अहेड। तो मैंने समझाया था, वो नहीं समझे और लेके आए, एंड ट्रस्ट मी इन अ सिंगल डे, क्योंकि ऑब्वियसली वंस यू ब्रिंग होम द पपी दे विल पूप एंड दे विल पी एंड दे कुडंट टॉलरेट दैट, एंड उन्होंने सेकंड डे ही अबैंडन कर दिया था और हमने फॉस्टर किया था फिर उसको फॉर वीक और 10 days। हमें इतनी अटैचमेंट हो गई थी एंड देन वी समहाउ मैनेज टू गेट दैट बेबी अ परमानेंट होम, अ फॉरएवर होम। पर सबके नसीब में ये नहीं होता, मोस्टली दे एंड अप लिविंग इन द स्ट्रीट्स एंड देन उनको बीमारी होती है, वो दे पास बिकॉज वो सर्वाइवल वो नहीं कर पाते। तो पहले तो बच्चों की जिद के लिए कभी भी पेट्स मत लो, गिफ्टिंग पर्पज से कभी भी पेट्स मत लो, बिकॉज दे आर नॉट कमोडिटी, दे आर लाइक यू नो लिविंग बीइंग्स। अगर आप बच्चे की तरह पाल सकते हो और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए आप तैयार हो तभी आप लो। सो ये मैसेज मैं सबको देती हूँ, और कोई भी पूछता है मैं तो नेगेटिव भी बोलती हूँ, स्टार्टिंग में बोलती हूँ नहीं पेट्स मत लो, अगर ले लो तो जस्ट राइट इट डाउन, फिर आप कर सकते हो तभी मत लो, वरना मतलब कभी भी नहीं लाना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू योर पॉइंट ऑन द ट्रैवलिंग पार्ट, वो अभी तक क्लोज टू 14 स्टेट्स घूम चुका है फ्रॉम कश्मीर टू केरला, अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट में उसने असम कवर किया है, मेघालय कवर किया है, गोवा कवर किया है, और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स तो सारे कवर कर रहे हैं क्योंकि वो दिल्ली से बहुत इजीली एक्सेसिबल है, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान। तो यस, ही इज अ ट्रैवल बेबी। ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग फ्रॉम द एज ऑफ 6 months बिकॉज वी न्यू कि हम दोनों को ट्रैवलिंग, स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद है और मैं इसको तो घर पे नहीं छोड़ के जा सकती, और बोर्डिंग में भी मुझे ट्रस्ट नहीं है, ऑल द पीपल डू दैट और कर सकते हो, पर मैं नहीं करना चाहती थी। तो आई मेड माई माइंड कि उसको बचपन से ही आई ट्रेन हिम। तो मैंने उस एनवायरनमेंट में उसको ऐसे ट्रेन किया, नाउ ही इज अ कंप्लीट ट्रैवल बेबी। उसको ट्रैवलिंग मुझसे भी ज्यादा शायद पसंद है, सारे एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाता है, एंड ही हैज टेकन क्लोज टू 16 फ्लाइट्स टिल नाउ। तो या दैट हैज बीन हिज जर्नी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रैवलिंग के से रिलेटेड, आपके पास अगर फर बेबी है और आपको ट्रैवल करना है और आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चंस हैं कि कौन सी फ्लाइट लें, कैसे ट्रैवल करें, कैसे रखें, क्या प्लानिंग करें, या क्या क्या लॉजिस्टिकली अपना प्लान करें, कौन से होटल में जाएं, तो हम इनका इंस्टाग्राम जो आईडी है वो अपने लिंक में दे देंगे। तो वहां पे आप इनको डीएम करके इनसे पूछ सकते हैं, इनसे क्वेरीज रेज कर सकते हैं। एंड इन्होंने बहुत सारे फर बेबीज को हेल्प किया है अभी तक कि कैसे वो अपने फर बेबी के साथ प्लान कर सकते हैं, जा सकते हैं। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में काफी सारे ऐसे पेट पेरेंट्स थे जिन्हें बहुत मजबूरी में कहीं जाना पड़ा अपने पेट्स को घर पे छोड़ के, एंड ट्रस्ट मी वो जो पेट है ना वो लोनलीनेस वो नहीं बर्दाश्त कर पाते। काफी सारे ऐसे पेट्स हैं जो कि पास अवे भी हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप ना पड़े, आपको भी दिक्कत ना हो, उसे भी दिक्कत ना हो, तो आप अपना ट्रैवल अच्छे से प्लान कर पाए। आप इन्हें डीएम करें, आप इनसे क्वेरीज पूछें और ये लोग आपको हेल्प करेंगे कि आप कैसे प्लान करें। दे विल सजेस्ट यू कि कौन सा अच्छा होटल है, कौन सी अच्छी फ्लाइट है, क्या क्या आपको प्रॉस है, क्या कौन से है, वो सब आपको ये लोग सजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि ये सब तो ट्रैवलिंग की बात हो गई, सब हो गया। अब एज अ बुन्नो वो कैसा आपके साथ बिहेव करता है, कितना इजीली वो आपके साथ डेवलप हो गया है, इज ही अ एग्रेसिव पेट या ये बहुत ही शांत पेट है। टू बी ऑनेस्ट, पर्सनली जब से हम बात कर रहे हैं मैं उसको बार बार नोटिस कर रही हूँ, वो आराम से शांति से यहाँ पे बैठा है और सुन रहा है कि ठीक है उसकी बातें हो रही है, ही कैन सेंस इट की बातें हो रही है, बट ही इज वेरी कंफर्टेबली सिटिंग हियर कि ठीक है मेरे पेरेंट्स जो है वो लगे हुए हैं एंड आई विल सिट जस्ट नेक्स्ट टू देम। तो मेरे हिसाब से मुझे जो दिख रहा है वो है कि वो ये बहुत ही शांत है, बट क्या किसी चीजों में वो क्रैंकी होता है, तो आप कैसे मैनेज करते हो उसे? तो सबसे पहले कोई भी फर बेबी एग्रेसिव नहीं होता, पेरेंटिंग गलत होती है जिसकी वजह से वो एग्रेसिव दे टर्न आउट, बिकॉज एज अ पपी दे आर नेवर एग्रेसिव। हो सकता है ब्रीडर के पास उनके साथ कोई गलत चीज हुए या अपब्रिंगिंग जब आप दे रहे हो, बहुत सारी चीजें आप गलत करते हो जिससे वो ऑब्वियसली एग्रेसिव हो जाएगा। जैसे आप एक ह्यूमन बेबी को रेज करते हो, उनको सिखाते हो, सिमिलरली इनको भी सिखाना पड़ेगा, दे लर्न वेरी क्विकली। मतलब बाय द टाइम दे अटेन 1 year का एज, मतलब दे हैव ऑलमोस्ट लर्न मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ये वर्ड समझ सकते हैं अप टू 150 वर्ड्स, ये मेमोराइज करके ये सीख सकते हैं, दे विल लिसन टू योर कमांड, बट स्टार्ट वेरी अर्ली। ये मत सोचो कि 2 साल हो गया अब ये बहुत एग्रेसिव हो गया अब तो मैं इसको ट्रेन कर दूंगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। इवन दैट इज पॉसिबल, दैट विल टेक लॉट ऑफ पेशेंस एंड लॉट ऑफ टाइम, एंड बाय दैट टाइम हो सकता है कि वो ऐसा कुछ कर दे
जो आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि फैमिली मेंबर्स की सेफ्टी होती है, नेबर्स की सेफ्टी होती है। तो हमने तो देखो स्टार्ट द ट्रेनिंग फ्रॉम डे 1। तो हमने डे 1 से इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट की। ट्रेनिंग मतलब ये नहीं कि डंडा लेके भागो या उनको बंदर बना दो एंड यू आस्क देम टू डू समथिंग। प्यार से बातें करके इनको समझाओ, मेक देम यूज टू एवरी एनवायरनमेंट। लाइक जिस दिन ये आया था तो ऑब्वियसली वैक्सीनेशन आफ्टर 4 मंथ्स कंप्लीट होती है, तो बाहर नहीं लेके जा सकते हो। पर डे 2 से हमने इसको कार में ले जाना स्टार्ट कर दिया। कार से ये कंफर्टेबल, नहीं तो बहुत सारे डॉग्स को वॉमिटिंग होता है, नॉजिया होता है, तो ये सब चीजें हैं। फिर डे 1 से हमने इसको टॉय दिया है, बहुत सारे टॉयज, सो दैट उसका अटेंशन कहीं फर्नीचर में, स्लीपर्स में जाए ना, तो वो बाइट ही नहीं करेगा। तो कभी आज तक ये कभी डिस्ट्रक्टिव बना नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे आपने बोला कि किसी चीज से इरिटेट होता है, हर इंसान को हर चीज किसी ना किसी चीज से इरिटेशन होता है, आपको भी होती होगी, मुझे भी किसी बात पे गुस्सा आता है, तो ऐसे इनके भी होते हैं। तो वो चीज का बेसिक है, तो वो ध्यान रखो उस पे। जैसे कोई वो बच्चा सो रहा है, एकदम से खींच के आप लेके, वो तो गुस्सा हो ही जाएगा। तो वो बेसिक छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखो, हमेशा सोचो कि पर्सपेक्टिव अगर ये ह्यूमन होते हैं, हम कैसे हैं, तो सेम उन पे भी लागू होता है। थिंक दैट वे, इट्स वेरी इजी, ट्रस्ट मी। अगर आप डे 1 से स्टार्ट करो, इट्स वेरी इजी। सो इट्स ऑल अबाउट द पर्सनल स्पेस। आप अगर अपने पर्सनल स्पेस में किसी को पसंद नहीं करोगे कि वो आके इंट्रूड करे, वैसे उनका पर्सनल स्पेस होता है, उनको सोने दो आराम से। क्योंकि हम लोगों को होता है ना, वो कितना क्यूट लग रहा है सोते हुए, उठा लिया उसको, तो उस टाइम पे तो अगर आप किसी इंसान को भी करोगे, वो भी आपको कुछ ना कुछ बोल देगा या कुछ ना कुछ कर देगा। तो वही है, अगर वो सो रहा है उसको सोने दो। इफ यू वांट टू स्टिल पैट हिम, उसको आराम से आप जैसे किसी इंसान को पैट करते हो ऐसे पैट करो, उसको आने दो अपने पास में। एंड आप जितना प्यार दोगे ना, आई कैन वाउच फॉर दैट, वो आपको 100 टाइम्स ज्यादा ही देगा। यस, इसका तो मतलब गारंटी मैं मतलब ले सकती हूँ कि वो लोग ज्यादा ही देते हैं और अनकंडीशनल देते हैं, क्योंकि इनके में तो कुछ होता नहीं कि हमें ये चाहिए होगा, पर थोड़ा बेसिक्स का ध्यान। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके घर में देख रही हूँ बहुत सारे हॉट व्हील्स के कार्स है, मैं जाके फाड़ दूं, मुझे पसंद ना, तो आपको गुस्सा आएगा। सिमिलरली इसके टॉय अगर कोई एकदम से उससे छीनो तो उसको गुस्सा आ जाता है। तो इतना बेसिक चीजों का ध्यान दो, फिर एवरीथिंग इज इजी। तो फ्लाइट में आप कैसे मैनेज करते हो इसको? मतलब अलग से सीट्स वगैरह होती हैं, कैसे आप मैनेज करते हो? क्योंकि मैंने देखा है काफी सारी जगह पे फ्लाइट्स में वो एक केज में रख के लेके जाते हैं, और फिर जब वो केज से बाहर आता है तो उनका जो पेट होता है वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड या बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं। तो आप कैसे मैनेज करते हो इसको? ऑनेस्टली ये तो एक हरक्यूलियन टास्क है, ठीक है। हमें तो बिल्कुल नहीं पता था कि दैट ट्रैवल कैसे करना है। आई थिंक आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे जब हम लोग प्लान कर रहे थे कहीं पहला ट्रिप, तो शी स्टार्टेड डूइंग हर रिसर्च थॉरली, ठीक है। यूट्यूब पे हमने देखा, कुछ नहीं मिला, इंस्टाग्राम पे देखा, कुछ नहीं मिला, उस टाइम कुछ भी नहीं था। और क्योंकि हम लोग उस टाइम पे कोविड के बिल्कुल बाद में ट्रैवल करने वाले थे, तो दैट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम काफी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी थी। लेकिन फिर जब हमने नहीं देखा तो व्हाट वी डिड इज दैट कि हमने फिर खुद रिसर्च करा, और देन वी आल्सो थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ पेज एज वेल टू हेल्प अदर पेट पेरेंट्स। तो अब जैसे बुन्नू का जो पेज है इंस्टाग्राम में, हम उसके अंदर में उसको दिखाते हैं कि दैट हम कैसे ट्रैवल करते हैं। तो एक तो इनको लेके ट्रैवल करना मीन्स कि आपको देयर आर ओनली 2 एयरलाइंस विच अलाउ पेट्स इन द केबिन, क्योंकि हम लोग इसको कार्गो में रख के नहीं लेके जाना चाहते हैं, होल्ड पे नहीं। तो ये हमारे लैब पे जाता है, चाहे वो अपने कैरियर के अंदर हो, ठीक है। कैरियर भी हमने अभी रिसेंटली हमने एक कीका पैट का एक कैरियर भी लिया है, जो काफ़ी सॉफ्ट है, ब्रीदेबल है, काफ़ी बड़ा है और एयरलाइन के हिसाब से भी है। तो उसके अंदर में वो जनरली ट्रैवल करता है। हम लोग फैंस लेके जाते हैं, पोर्टेबल फैंस की, उसको गर्मी ना लगे। अगर हम किसी गर्म जगह में जा रहे हैं, हम लोग स्प्रे बॉटल लेके जाते हैं। इसको खाना खिला के जाते हैं सबसे पहले, एयरपोर्ट के अंदर में भी खाना खिलाते हैं इसके। अब क्योंकि बिकॉज डॉग्स के लिए कोई वॉशरूम तो होता नहीं है एयरपोर्ट पे, तो हम लोग पी पैड्स लेके जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास में एक हेड्स अप फॉर टेल्स करके एक है, उसका एक पाउडर वो भी आता है। वो अगर आप पी पे वो कर दो तो पूरा पी जो होता है क्रिस्टलाइज हो जाता है, इजी टू पिक अप एंड ऑल दैट। तो वो सारी चीजें हम लोग इसके लिए करते हैं। और अब क्योंकि इसको लेके बैठना होता है, तो शी इज द वन हु इज टेकिंग ऑल ऑफ दैट, टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ दैट। मैं लॉजिस्टिक्स देखता हूँ, जितना इसका सामान होता है। तो मैं इसको जैसे मजाक में भी बोलता हूँ कि तुम लोग तो ट्रैवलर की तरह ट्रैवल करते हो, मैं तो साथ में सपोर्ट की तरह में ही चलता हूँ, पूरा बैग वैग सब कुछ पकड़ के। तो ऐसे रहता है हमारा जनरली ट्रैवल। और
एक चीज ये भी है कि रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंटिंग भी है. सो यू शुड अंडरस्टैंड कि हमें पसंद है, यू नो, दे आर डॉग्स, राइट? सो हमें बहुत पसंद है, हमारे लिए बच्चा है. बट फॉर समवन हु डजंट लाइक डॉग, हु इज एलर्जिक टू डॉग, तो उनको भी ड्यू रिस्पेक्ट देना चाहिए. ऐसे नहीं कि हमें पसंद है तो उनको पसंद करना मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है. तो बिहेव रिस्पॉन्सिबली व्हेन यू आर, यू नो, इन द पब्लिक एरिया. अगर वो पी पूप कर रहा है, एंश्योर यू क्लीन इट. एंड देन अगर किसी को डिस्टर्बेंस हो रहा है तो मेक श्योर कि आपका पेट वैसे वेल बिहेव्ड और वेल ट्रेन्ड हो कि किसी और को डिस्टर्ब ना करे. सो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एक पेट पेरेंट ले ले तो ट्रस्ट मी, इंडिया क्या मतलब हर जगह भी ज्यादा पेट फ्रेंडली बनेगा. अगर आप छोड़ दो, गंदा कर रहे हो या फिर फ्लाइट गंदे कर रहे हो, मतलब कुछ भी रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू. इससे और पेट फ्रेंडली जो बन रहा है अभी वो भी खत्म हो जाएगा. So both way, respect, mutual respect होना चाहिए. So we ensure that we follow all the rules. Cleanliness is maintained. Keep your fur baby also completely clean. कि उसमें ऐसा ना हो कि वो smell कर रहा है, other passengers को दिक्कत हो रही है. हर एक चीज का आप ध्यान रखो कि अपने आप में भी दिक्कत ना हो और आपके को पैसेंजर्स को भी दिक्कत ना हो. ना खुद को कोई फिर दिक्कत हो, ना yes, उन्हें कोई बस दिक्कत. फिर कुछ नहीं दिक्कत, क्योंकि हमने इतने सारे फ्लाइट ले लिए, आज तक हमें कुछ सच दिक्कत नहीं हुई. इट हैज बीन स्मूथ. तो जैसे बताया कि इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था तब कोई सॉस भी नहीं था जहाँ से जाना जा सकता. अभी तो हमने बहुत सारे पेट पेरेंट्स को हेल्प किया ट्रैवल करने में. ऑल्सो ऐसा एक सिनेरियो आया था जब हमें एयरपोर्ट से वापस आना पड़ा था बिकॉज ऑफ सम रूल्स एंड रेगुलेशन जो सही से नहीं था एयरलाइन की तरफ से. वी फॉट एंड अभी बहुत सारे चेंजेस उसके बाद आ गए. लाइक वेट लिमिट वो चेंज हो गया, प्री बुकिंग हो गया, एक और एयरलाइन भी आ गया और उन्होंने मोर देन 5000 पेट्स अभी दे हैव, यू नो, टेकन. वहाँ पे मोर देन 5000 फर बेबीज हैज ट्रेवल्ड. तो बहुत चेंजेस आ रहे हैं इंडिया में बोथ वेज में. तो यस, इजियर तो है पहले से. होटल्स पेट फ्रेंडली मिल जाते हैं, रेस्टोरेंट्स पेट फ्रेंडली मिल जाते हैं जो पहले नहीं था. बट अगेन अगर हम भी रिस्पॉन्सिबल हो और बाकी लोग भी थोड़ा सा समझे, थोड़ा इंक्लूसिव हो तो कोई दिक्कत नहीं है. तो एक और क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में है, वो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक है, समझ में आ गया, और उसके साथ जो बॉन्ड बनाने का है वो भी समझ में आ गया. बट अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की. तो कितना एक्सपेंस हो जाता है एक फर बेबी को रखने के लिए? और आई थिंक आप उसको स्पा भी लेके जाते हो, उसको वेट के पास भी लेके जाते हो. तो क्या ये सब जरूरी है? क्या हम अपने घर में जैसे ले आते हैं बेबी को और खाना पीना खिलाया, घुमाया, वो सब क्या इतना जरूरी है? स्पा पे लेके जाना, वेट पे लेके जाना, और किस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं? तो एक्सपेंसेस का तो मैं ये बोलूँगा कि दैट यस डेफिनेटली एक ह्यूमन चाइल्ड को जितना खर्चा लगता है डेफिनेटली उतना या शायद उससे ज़्यादा भी लगता हो. स्पा इज प्रॉब्ली समथिंग दैट, यू नो, इट्स अप टू यू. सो कुछ मैंडेटरी खर्चे हैं, कुछ खर्चे ऐसे हैं कि दैट, यू नो, आप कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, राइट? सो जैसे वेट के पास ले जाना, डॉक्टर के पास ले जाना, दैट इज अ मैंडेटरी थिंग दैट, यू नो. इसका जैसे शायद मैं इतना रेगुलरली चेकअप नहीं करवाता हूँ अपना, लेकिन बट हम लोग इसके जैसे बुकलेट होती है, इसके नेक्स्ट वैक्सीन कब लगेगा, क्या चीज़ होगी, तो वो रहता है. प्लस इसके अलावा जो ब्रीड पे या फिर जो डॉग वो किस प्रजाति का है उस हिसाब से उन पे बीमारियां भी अलग अलग होती हैं. अब जैसे बुन्नू शिजू है तो उसके आईज पे भी काफ़ी बाल आ जाते हैं, तो फिर हम कोशिश करते हैं आई ड्रॉप्स डालते रहे टाइम टू टाइम, ड्राई ना हो. और फिर उसके बाद में इनको ये रहता है कि डिवॉर्मिंग टाइम पे कराएं. उसके बाद इसका खाना नॉर्मल रहता है, अगर चिकन, मतलब डिपेंड करता है कि वेज डाइट पे या नॉन वेज डाइट पे. रेकमेंडेड तो यही रहता है कि जैसे वो जो खा सके, बट या वेट इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू कि कैसे करना चाहिए. फिर जैसे हम इसको ग्रेन्स नहीं देते हैं काफ़ी बारी कुछ कभी डॉक्टर अलाउ करता है कि आप इसको खिचड़ी दो, ये दो, तो हम हमेशा डॉक्टर्स के साथ में डिस्कस करके करते हैं. उसके अलावा इसको नहलाना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑब्वियसली ये हाइपर एलर्जिक डॉग है, इसके दो कोट्स हैं, तो क्लीनिंग इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो आई थिंक ये अपनी जॉब के बाद में 1 घंटा इसको ब्रश करती है, देन प्रॉब्लली सोती है, और देन सुबह उठ के इसके सबसे पहले बाल बनते हैं, आईज क्लीन होती है, देन ये वॉक पे जाता है.
शैम्पूज भी बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, हाँ। बहुत ज्यादा और expensive मैंने आते हैं। जस्ट अभी देखा जब आप इसको लेके आए थे तो आपने पहले Wipe इसके किया। पॉज पूरे क्लियर किए, साफ किए, Yes, और उसके exactly. बाद वो ये अंदर मंथली आता है। एसेंशियल्स में आते हैं इसके वाइप्स व्हिच इज एक्सपेंसिव, 4-5 पैकेट लग जाती है। फिर आता है आपके शैम्पूज, इसके शैम्पूज बहुत एक्सपेंसिव है, सस्ते भी मिल जाएंगे पर जितना मतलब लेना तो पड़ेगा ही आपको। शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, वैक्सीन्स आर वेरी एक्सपेंसिव, साल के 4 वैक्सीन्स लगने हैं। वेट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव, इनके ब्लड टेस्ट जो भी आता है, तो फाइनेंसिस तो है, तो आप ये मान के चलो महीने का 20 to 30,000 आपका खर्चा है। इसके अलावा जब आप ट्रेवल पे जाते हो और डिपेंडिंग ऑन होटल टू होटल, कोई 1,000 रुपीज चार्ज कर सकता है, कोई 5,000 भी पर नाइट चार्ज कर सकता है, तो वो एडिशनल आपको पे करना ही करना पड़ेगा। बाय फ्लाइट जाते हो तो एक्स्ट्रा एक सीट 4-5,000, का, एक सीट का तो नहीं एग्जैक्टली, बट एक वेट वाइज होता है, तो 4-5,000 अप टिल 7,500 वो जाता है चार्जेस। ट्रेन में जाओगे तो उसके चार्जेस अलग है। सो मतलब ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि मंथली का आप 30,000 और एक एडिशनल कॉस्ट है, तो यस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप समझते हो कि वो फाइनेंशियल बर्डन कह लो या रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो लेने के लिए आप तैयार हो और रेगुलर है, यानी कि आज करोगे कल मन नहीं है, दिस इज अ रेगुलर थिंग, आप तैयार हो मेंटली एंड फाइनेंशियली तब आप लाओ। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी टेकन नोट ऑफ बिफोर ब्रिंगिंग अप अ बेबी एट होम। आई थिंक एक किट का भी होता है कि जैसे हम एक प्लान करते हैं Yes. तो उसका भी पूरा एक फाइल बनती है, तो वैसे ही Yes. दोनों की भी फाइल बिल्कुल। बनती है Yes. जिसमें पूरी वैक्सीन का होता है नेक्स्ट ट्यूब पे। Hmm. आई थिंक बेबी जो ह्यूमन बेबी है उसका तो कभी कभी हम स्किप भी कर देते हैं कि चलो ठीक Yes. है, इनका नहीं कर सकते, इनका नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर हम सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं। और एक ह्यूमन बेबी जो होता है वो धीरे धीरे ग्रो होता है, तो वो अपने आप चीजों को समझता है, वो बिल्कुल। रिएक्ट करता है, आपको बता भी देगा Yes. कि पानी चाहिए Yes, yes. या वो Yeah. ये नहीं करेगा, नहीं, वो वो आपको ही understand. समझना पड़ेगा। Yeah. तो आई थिंक ये सारी चीजें हैं जो हमको ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक फ्रेंड्स हमने बहुत सारी बातें करी हैं। अभी मेरे माइंड में बहुत सारी बातें हैं भी जो मैं करना चाहती हूँ, बट आई थिंक कंसिडरिंग द टाइम और हम सब कुछ इस पॉडकास्ट में कवर कर भी नहीं पाएंगे। बट हमारा जो मेन मकसद था ये पॉडकास्ट करने का वो यही था कि अगर आप फर बेबी लेते हैं अपने घर में तो आप उसे फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लें। आप एज अ टॉय ना लें उसे, या ये मत लें कि लाके हमने रख दिया वो अपने आप पल जाएगा, खाना डाल दिया हो जाएगा, वैसा ना करें बिल्कुल भी। अगर आपका मन करता है, जैसे मेरा बहुत मन करता है एक पेट को रखने का, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि ये लोग कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको मैनेज करते हैं, अपना ट्रैवल कैसे प्लान करते हैं, अपना जैसे आउटिंग्स हैं तो कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन हिज हेल्थ की भी वो जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, तो शायद वो सब मैं अभी उस चीज के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। तो इसीलिए आई टेक अ वन स्टेप बैक कि नहीं, मेरे को किसी की लाइफ नहीं स्पॉइल करनी है। तो आप भी उसी बारे में सोचें, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं अपने पेट को लेकर, या किसी और ट्रैवल कैसे करें, कैसे मैनेज करें, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज इनसे डीएम करके आप अपने इनसे सजेशंस ले सकते हैं, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और उस एक जो छोटी सी जिंदगी जिसको आप अपने घर पे लेके आए हैं उसे भी कोई दिक्कत ना हो। लास्टली कोई मैसेज जो आप दोनों हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो? मैसेज पे तो आई थिंक समरी यही रहेगी दैट यू नो दे आर डिपेंड, सो यू नो प्रोबेबली आपके पास में आपके वर्ल्ड में बहुत डिस्ट्रैक्शंस होंगी, बट आपके लिए आपका जो फर बेबी है उसके लिए आप ही उसके वर्ल्ड हो, राइट? तो आप अगर उसको लेके आए हो तो स्पेंड सम टाइम। अगर आप टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हो तो फिर या तो मत लाओ, और अगर लेके आ गए हो तो फिर अच्छे से उसको करो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ उसको, एंड आई कैन वाउच फॉर दैट, वो आपको 100 टाइम्स ज़्यादा प्यार देगा। शायद वो आपके लिए पानी ना ला पाए, लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम परेशानी होगी तो भौंक भौंक के सबसे पहले सबको जगाएगा कि देखो इसको क्या हो गया एंड हेल्प हिम। तो यही मेरा मैसेज रहेगा। And I would like to add that since the time he came into our life, I think he has changed us as a person as well. He has made us better person, more compassionate. मैं पहले भी डॉग्स पसंद करती थी एंड कहीं भी स्ट्रीट डॉग देख के इतना तो कर सकती थी कि पार्ले जी लेके खिला दिया। अब मुझे पता नहीं वो गलत है, पार्ले जी खिलाना गलत है। मैं अभी कम्युनिटी डॉग्स का भी केयर करती हूँ, जो पहले मैं कभी सोचती भी नहीं थी कि मैं करूँगी।
तो ये कंपैशन मेरे अंदर लाया है। ये सिर्फ इंसानों के प्रति भी लाया है, जानवर के प्रति भी लाया है, एनवायरनमेंट के प्रति भी लाया है। सो आई एम नाउ वेरी कॉन्शियस अबाउट नॉट डिस्ट्रॉइंग आवर एनवायरनमेंट। अगर कोई प्लास्टिक को मेरे जेब में रहेगा, अब बाहर नहीं जाएगा। तो ये सब कॉन्शियसनेस यही लाया है मेरे लाइफ में, जो पहले नहीं था। मेरे लाइफ में एक ठहराव जिसको कहते हैं वो लाया है। तो ऑब्वियसली मतलब बेनिफिट्स तो बहुत है। इवन अगर एक पेट एक बच्चे के साथ बड़ा मतलब दे ग्रो अप विद देम, ऐसा कहते हैं कि दे गेट अ बेटर अपब्रिंगिंग, द ह्यूमन बेबी ऑल्सो। तो बेनिफिट्स तो बहुत है, लेकिन ऑब्वियसली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है वो हमेशा याद रखें लोग, और इनको टॉय की तरह कभी ना ट्रीट करें। ठीक है। तो अभी तो बुन्नू सो रहा है, तो हम उसे तो नहीं उठाएंगे, जैसे हमने पॉडकास्ट में बोला कि हमें नहीं उठाना है उसको, तो हम उसे उठाएंगे नहीं। लेकिन यस, हम उनका इंस्टाग्राम पेज को आपको जरूर दिखाएंगे, आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसकी डेली जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत एक्टिवली आती रहती है इंस्टाग्राम पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सूरज एंड सरूपा फॉर आवर पॉडकास्ट हमारे चैनल के लिए, एंड थैंक यू व्यूअर्स।